नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में सरकार की तरफ से तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 59,000 आवेदन जन संवाद पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 12,000 ऐसे हैं जिनके काम पूरे हो चुके हैं या आवेदनकर्ता को जानकारी दे दी गई है कि अभी वो काम नहीं हो सकता है। आवेदनकर्ता को एसएमएस, टेलीफोन के जरिए एक एक अपडेट की जानकारी दी जा रही है। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं जमीनों के झगड़े हैं या जो मांग है वो किसी जमीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदनकर्ता को पहुंचाते हैं, उसको एसएमएस जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है, और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। तो ऐसे सब चीज़ें हमने जो की हैं, इसका आमजन को बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की योजनाएं हैं, और उसमें नई योजनाएं भी क्या क्या हो सकती हैं, खास करके रोजगार के नाते जो नई योजनाएं और लागू हो सकती हैं उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, एमएसएमई का उद्योग ये वहां बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहनें जो सामान बनाती हैं, उनकी बिक्री शहरों में हो, इसके लिए साझा बाजार योजना बनाई गई है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फायदा होगा। हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज लगभग 65 लाख बहनें ये इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ, इनके माध्यम से उनको बहुत बड़ा आय का एक स्रोत बना है। अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मेलों में, बाजार में या जहाँ आवश्यकता होती है वो लोग अपने स्टॉल भी लगा करके बेचते हैं। इन सबको व्यवस्थित तौर पर इनका सामान सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बनाती हैं बहनें, सामान की बिक्री हो। शहरों के अंदर में योजना बनाई है कि साझा बाजार ये बनाया जाए, और साझा बाजार में हर शहर के अंदर कुछ दुकानें ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी बुकिंग करके वो महीने में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्योंकि उनको मैं मानता हूं कि इतना सामान नहीं होता कि पूरा महीने का महीना उनको खोल के रखना है। अगर कुछ दिन भी महीने में अपना जाकर के सामान बिक्री का वो सिस्टम बनाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम उनका हो जाता है। वहीं किसानों को समृद्ध बनाने की भी योजना सीएम ने बताई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 8 सालों में 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं, जिससे किसानों के उत्पाद रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हरियाणा प्रदेश में
यानी छोटे छोटे जो खाने पीने की चीज़ें जिसके कारण से हमारा जो किसान का उत्पाद है रॉ मटेरियल के नाते वो काम आता है, ऐसे हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में 28,000 फूड प्रोसेसिंग के यूनिट भी लगे हैं। लाखों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है और स्थानीय तौर पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी एक प्रकार से लोगों को उसका लाभ मिलता है खाने पीने की चीज़ें बनाने में। जैसा हम जानते हैं रोहतक की रेवड़ी मशहूर है, जैसा हम जानते हैं हांसी के पेड़े मशहूर हैं, जैसा हम जानते हैं कैथल की फिरनी मशहूर है, गुहाना की जलेबी बड़ी मशहूर है, पानीपत का अचार बड़ा मशहूर है, समालखा का घेवर बहुत मशहूर है, त्रावड़ी के बासमती चावल, ये भी छोटे छोटे पैक में हमने बेचना जो प्रारंभ किया है, इससे लोगों को लाभ मिला है। जींद की बूरा, रेवाड़ी और जगाधरी के बर्तन, तो हर स्थान की अलग अलग चीज़ें ये हरियाणा के अंदर बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पैक करके और बाजार में बेचते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बताया हर घर जल योजना बनाई थी, जिसके तहत बहुत से लोगों के घर नल से जल पहुंच चुका है। कुछ लोग बाकी हैं, उनके भी घर बहुत जल्दी योजना के तहत शुद्ध पेय जल पहुंचा दिया जाएगा। जिसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बहुत से लोगों का पानी का बिल बाकी था, जिसको माफ कर दिया गया है। वहीं साथ ही सीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी भी दी। भाइयों बहनों, ऐसा जो हम जो चीजें आपके लिए सब बना रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब की योजना आपको पता लगती रहेगी। हमने पिछले दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल से नल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, हर गांव के अंदर नल से जल ये पहुंचाया गया है। फिर भी बहुत परिवार ऐसे रह गए थे और इसके जो कनेक्शन का एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन अभी जो लोगों ने कराया है उनको बहुत जल्दी उसके कनेक्शन मिल जाएंगे। बहुत लोगों के पिछले वर्षों के बिल पेंडिंग थे पानी के बिल अभी हमने कुछ दिन पहले ही योजना बना करके 1 साल का जो पिछला बिल है गरीब परिवारों का, खास करके अनुसूचित जाति के परिवारों का 240 रुपया ही केवल लगेगा, चाहे हजारों रुपया बाकी हो, सब माफ कर दिया है। ऐसे ही अदर देन शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के अतिरिक्त बाकी परिवार हैं, उनका अधिकतम 480 रुपया साल का ही देना होगा, इससे अतिरिक्त नहीं देना होगा। ऐसा हमने 372 करोड़ रुपया मूल राशि, उसका ब्याज, पेनल्टी ये सब माफ कर दिए हैं, ताकि हम बहुत कम राशि दे करके अपने बिजली के बिल को, कनेक्शन को रेगुलर करा सकें, ताकि आपको पिछला बकाया न देना पड़े। और ये राशि भी यदि तुरंत एकदम न दी जा सके तो अगले 1 साल में महीने के महीने हम बांट करके 12 किश्तों में इसको जमा करा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी का वो जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए ये जो यात्रा है जिसको हम सफल कर रहे हैं, इसका लाभ हम सबको हो। कोई भी आपकी आवश्यकता है, आप जो बचे हुए गांव हैं वहाँ इसका ध्यान करें कि सब लोग अपने अपने हिसाब से इन यात्रा के स्थानों पर पहुँचें। हर दिन एक रथ के 2 कार्यक्रम होते हैं, एक प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, दूसरा 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। तो ऐसे 2-2 कार्यक्रमों के अंदर सब गांव के लोग हमारे यहाँ पहुँचेंगे। जिन्होंने लाभ ले लिया है वो भी पहुँचे, नई जानकारियाँ मिलेंगी। जो किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो भी वहाँ पहुँचें, चाहे उसके अंदर स्वामित्व कार्ड हो, चाहे स्वामित्व की रजिस्ट्रियाँ हों, चाहे बैंक का ऋण हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी वहाँ बहुत सी योजनाएं बताई जाती हैं। जन संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, इसका लाभ सबको हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेशवासियों के हितों में फैसला ले रहे हैं, जिसका असर धरातल पर देखने को मिलता है और प्रदेश की जनता भी सीएम के काम से गदगद नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती, व्यवसाय और व्यवस्था को प्रफुल्लित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य उपक्रमों में हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है। वहीं किसान भी मनोहर लाल सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं।
किसानों को समृद्ध बनाने की भी योजना सीएम ने बताई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 8 सालों में 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं, जिससे किसानों के उत्पाद रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए एक रिपोर्ट। किसान प्रधान प्रदेश कहे जाने वाले हरियाणा के लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया खेतीबाड़ी है। अगर यहाँ खेती उन्नत हो तो आम जनमानस खुश होता है और खेती का संकट हो तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती व्यवसाय और व्यवस्था को प्रफुल्लित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य उपक्रमों में हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने साल 2030 तक मौजूदा कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साल 2022-23 में बागवानी की कई स्कीमों के तहत 25,000 लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी दी गई है। जनसंवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह की नई नई योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी के साथ साथ उपज की बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके मुख्यमंत्री ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से मनोहर सरकार काम कर रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी, फसल कटाई के बाद भी, फसलों के तैयार होने से बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मनोहर सरकार उपलब्ध करवा रही है। 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है, इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, यह हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना, ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मनोहर सरकार के लगातार प्रयास से प्रदेश के किसान
उन्नति की ओर अग्रसर हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मनोहर सरकार जो कदम उठा रही है, अब किसान उसकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं और सरकार का आभार भी जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।